और अब बात मौसम की कर लेते हैं। पहाड़ों में हो रही लगातार बर्फबारी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में जबरदस्त ठंड यहां पर पैदा कर रही है, लेकिन इस कपकपाती ठंड से आगे क्या राहत मिलने वाली है या फिर ठंड कोई आफत आपको आगे और देने वाली है? तो मौसम से जुड़ा हर अपडेट अब जान लीजिए। क्या जम्मू कश्मीर में ठंड पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है? क्या कश्मीर में सर्दी इस बार सबसे बड़ा संकट बनने वाली है? क्या देश और दुनिया को अपनी ओर खींचने वाली मशहूर डल झील में इस बार वो देखने को मिलने वाला है जो 35 साल पहले हुआ? श्रीनगर समेत पूरा जम्मू कश्मीर भारी बर्फबारी और कड़ाके की ठंड की चपेट में है। परसों श्रीनगर में 8 साल की सबसे सर्द रात के रूप में दर्ज हुई। पारा लुढ़ककर -7.8 डिग्री तक पहुंच गया और बुधवार सुबह श्रीनगर की इस मशहूर डल झील की ये तस्वीरें देखने को मिली। ये देखिए कैसे डल झील का बहुत बड़ा हिस्सा बर्फ में बदल चुका था। हाल अभी ये है कि डल झील में दौड़ने वाले शिकारे और नाव झील में जहां के तहां खड़े हैं। थोड़े बहुत जो शिकारे या नाव चल रही हैं, उन्हें कुछ इस तरह बर्फ तोड़कर आगे बढ़ना पड़ रहा है। तकरीबन 2 इंच से लेकर 3 इंच तक मोटी बर्फ की परत विभिन्न जगहों पर बनी है और जिस जगह हम मौजूद हैं यहाँ पे जो बर्फ है वो सुबह सुबह काटी गई है। आप देख सकते हैं कि बर्फ के बीच से एक लकीर सी जा रही है। ये वो बर्फ है जो काट के ये शिकारे यहाँ तक लाए गए हैं, जिसके चलते यहाँ पे बर्फ थोड़ी सी कमजोर है। हालांकि प्रशासन की तरफ से लोगों को चेतावनी दी गई है कि वो इस बर्फ पे चलने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये अभी इतनी मोटी परत नहीं है कि इस पे चला जा सके। इस बीच मौसम विभाग ने नई भविष्यवाणी की है। कहा है अगले 48 घंटे कश्मीर घाटी पर भारी पड़ सकते हैं। जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख में भी पारा 0 से और भी कई डिग्री नीचे पहुंच सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर में बने वेदर पैटर्न के मुताबिक 20 जनवरी तक नई बर्फबारी के आसार नहीं हैं। लिहाजा दिन का तापमान तो बढ़ेगा, लेकिन रात के तापमान में कई डिग्री की गिरावट आएगी। मौसम विभाग ने इस चेतावनी के साथ लोगों को सलाह दी है कि वो ठंड से बचने के लिए पहले से और इंतजाम कर लें। आशंका ये भी जताई जा रही है कि श्रीनगर में इस बार 1991 की तरह पारा -11 डिग्री से नीचे ना चला जाए, या फिर कहीं 1986 की तरह वो तस्वीर देखने को ना मिल जाए जब डल झील पूरी तरह जम गई थी। अपनी सेहत का ख्याल रखें, सुबह कम निकले बाहर, क्योंकि ये हज़ार्ड होता है, हेल्थ हज़ार्ड है ये। क्योंकि -6 के बाद टेम्परेचर जब जाता है तो बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं कि जो फिर इंसान के लिए खतरा होता है उसमें। श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस का एक विमान जब दिल्ली के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार हो रहा था तो कैसे वो एयरपोर्ट पर ही जमी बर्फ के एकदम करीब आ गया। विमान के इंजन का दाहिना हिस्सा बर्फ की चट्टान में फंस गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। राहत की बात यह है कि किसी यात्री को नुकसान नहीं पहुंचा। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दूसरे विमान में उन्हें शिफ्ट किया गया। ये तस्वीर बताती है कि किस तरह एक बड़ा हादसा बर्फबारी की वजह से होते होते टल गया। भारी बर्फबारी ने सबसे ज्यादा मुश्किल उन लोगों के लिए खड़ी की है जो घाटी के अंदरूनी इलाकों में रहते हैं और जो इलाके
बर्फबारी की वजह से शहर पहुंचाने वाले रास्तों से कट गए हैं। ऐसी ही मुश्किल को दिखाती है बांदीपुरा जिले से सामने आई ये तस्वीर। बांदीपुरा के अंदरूनी इलाके गुरेज में 4 साल की एक मासूम अपने घर की छत से नीचे गिर गई। गंभीर रूप से घायल बच्ची को फौरन इलाज की जरूरत थी। बर्फबारी की वजह से परिवार का उसे अस्पताल तक लाना मुश्किल हो गया। तब मासूम तैयबा की जिंदगी बचाने के लिए बांदीपुरा प्रशासन को एक निजी हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी। हेलीकॉप्टर से बच्ची को इलाज के लिए पहले बांदीपुरा पहुंचाया गया। वहां से एम्बुलेंस के जरिए बारामूला के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराई गई। इस तरह मासूम की जान बच पाई। बर्फबारी जम्मू कश्मीर पर ही भारी नहीं पड़ रही है, लद्दाख में भी रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हो रही है। क्या है लद्दाख का हाल, बताते हैं संवाददाता आसिफ कुरैशी। गुलमर्ग की बात करें तो यहाँ पारा -9 डिग्री तक लुढ़क गया है, जबकि पहलगाम की बात करें तो -11 के आसपास यहाँ पे तापमान रिकॉर्ड किया गया। जबकि लद्दाख क्षेत्र की बात करें तो इस ठंड के चलते यहाँ पे हाल बुरा है। जहाँ लेह में पारा -16 डिग्री के आसपास है, वहीं करगिल में -17 से भी नीचे चला गया है। जबकि सबसे ठंडी जगह जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में थी वो द्रास रही, जहाँ पे न्यूनतम पारा जो था -28.6 डिग्री तक लुढ़क गया है। पहाड़ों की यही बर्फबारी मैदानी इलाकों को कपा रही है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तेज शीतलहर चल रही है। दिन में तो कई जगह धूप निकल रही है, लेकिन सुबह और रात इतनी सर्द है कि सड़कों पर या तो सन्नाटा देखने को मिलता है या फिर अलाव जैसे ये इंतजाम जिनके सहारे कट रही है सर्दी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।